न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। देवका ने की तहव्वुर राणा के लिए फांसी मांग, तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर कसाब का। अबू आजमी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। तो आइए देखते खबरें विस्तार से। देवका ने की तहव्वुर राणा के लिए फांसी की मांग। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा 10 अप्रैल को भारत आ चुका है। कुछ ही देर पहले उसे लेकर आए स्पेशल विमान की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से NIA गिरफ्तार करके सीधा कोर्ट ले जा रही है। इस आतंकवादी हमले में जीवित बची देविका रोतावन ने गुरुवार को कहा कि मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का अमेरिका से प्रत्यार्पण भारत के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान में छिपे अन्य साजिशकर्ताओं को भी बेनकाब किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। देविका रोतावन 26/11 मामले में एक प्रमुख गवाह है, जिन्होंने मुकदमे के दौरान अदालत में आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब की पहचान की थी। उन्होंने राणा को मृत्युदंड देने की मांग की। मुंबई हमलों के समय देविका रोतावन की उम्र सिर्फ 9 साल थी। वह दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में गोलीबारी के दौरान फंस गई थी। उनके पैर में गोली लगी थी। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा 10 अप्रैल को भारत आ चुका है। कुछ ही देर पहले उसे लेकर आए स्पेशल विमान की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से NIA गिरफ्तार करके सीधा कोर्ट ले जा रही है। इस आतंकवादी हमले में जीवित बची देविका रोतावन ने गुरुवार को कहा कि मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का अमेरिका से प्रत्यार्पण भारत के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान में छिपे अन्य साजिशकर्ताओं को भी बेनकाब किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। देविका रोतावन 26/11 मामले में एक प्रमुख गवाह है, जिन्होंने मुकदमे के दौरान अदालत में आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब की पहचान की थी। उन्होंने राणा को मृत्युदंड देने की मांग की। मुंबई हमलों के समय देविका रोतावन की उम्र सिर्फ 9 साल थी। वह दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में गोलीबारी के दौरान फंस गई थी। उनके पैर में गोली लगी थी। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा 10 अप्रैल को भारत आ चुका है। कुछ ही देर पहले उसे लेकर आए स्पेशल विमान की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से NIA गिरफ्तार करके सीधा कोर्ट ले जा रही है। इस आतंकवादी हमले में जीवित बची देविका रोतावन ने गुरुवार को कहा कि मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का अमेरिका से प्रत्यार्पण भारत के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान में छिपे अन्य साजिशकर्ताओं को भी बेनकाब किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। देविका रोतावन 26/11 मामले में एक प्रमुख गवाह है, जिन्होंने मुकदमे के दौरान अदालत में आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब की पहचान की थी। उन्होंने राणा को मृत्युदंड देने की मांग की। मुंबई हमलों के समय देविका रोतावन की उम्र सिर्फ 9 साल थी। वह दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में गोलीबारी के दौरान फंस गई थी। उनके पैर में गोली लगी थी। आपने कसाब को पहचाना था, उसके बाद पूरा मामला हुआ, क्या कहना चाहती हैं इसमें? तहव्वुर राणा को फाइनली इंडिया लेकर आ रहे, तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और US गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहव्वुर राणा आ रहा है। उससे काफी इन्फॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। जो पाकिस्तान में आज भी छुपकर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उन सभी का सामने नाम अभी आएगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। अभी आप कितने 16 साल हो गए, 16 साल के आसपास, ये पूरे मामले में किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने जो डिप्लोमेसी की, या किस तरह से देखती हैं, क्या कहें?
16 साल होके गए 26/11 को। इन 16 सालों में जो नरेंद्र मोदी सर जी की अभी जो सरकार चल रही है, उन्होंने बहुत काम किया आतंकवाद खिलाफ के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहिए, और जो पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादी बैठे हैं और जो हमारे इंडिया से भी या कहीं से भी जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी आप सजा दीजिए। अब क्या चाहती है? तवक्कुर राना तो यहाँ इंडिया आ गए, और कौन है जो मास्टरमाइंड, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गए, और भी जो टेररिस्ट हैं, उनके बारे में? जो दाऊद है, हाफिज सईद, जो आतंकवादी और मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में, उन लोगों को भी लाके फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी हमारा वैसे भी इंडिया नया भारत है, तो हमारी भारत घुस कर मार के आती है आतंकवादी को। तो मैं यही अपील करूंगी, जो अभी भी वहां पर जिंदा बैठे हैं, जो आतंकवाद बढ़ा रहे, जो कसाब जैसे लोगों को बनाते हैं, जो कसाब जैसे लोगों को हमारे देश में या कहीं और भी भेजते, उन लोगों को आप खत्म कीजिए। आप तकरीबन 9 साल या 10 साल के आसपास की ये घटना हुई, आपके पैर में गोली लगी, वो पूरा मंजर किस तरह से बयां करेंगे, क्या कहना चाहिए? उस रात को मैं जब 9 साल 11 महीने की थी, 26/11 का जब हमला हुआ, उस दिन मुझे मेरे पैर में गोली लगी। मैं पूना जाने वाली थी मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए। सीएसटी से मैं बैंड्रा से गई थी, सीएसटी से मैं पूना जाने वाली थी। तब मैंने वहां आतंकवादी कसाब को देखा था, जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, कई लोगों को मार रहा था। उससे मेरे सामने कई लाशों गिरी हुई थी, छोटे बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली लगने के बाद मुझे मेरे पैर में, मैं भी बेहोश हो गई थी। वहां से मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किए, पहले सेंट जॉर्ज में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे में मैं करीबन 1.5 महीने एडमिट रही, मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून 2009 को जाके कोर्ट में हमने आइडेंटिफाई की थी। जब कोर्ट में गई थी आप, पहली बार कसाब को देखा आपने, क्या फील हो रहा, किस तरह से? जब मैं कोर्ट रूम में गई थी तब मैं बैसाखी से चलती थी। ऐसा मन हुआ था ये बैसाखी फेंक के कसाब के मुंह पे मारूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या मुझे कोई गन देते तो मैं इसे अभी यहाँ खत्म करूं। तब मेरी उम्र 10 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी। उस आतंकवादी के लिए मैं तभी कुछ नहीं कर सकती थी। तब से वो खुनस आज तक वैसा ही है, कभी कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा है। और मेरी आगे भी यही मांग रहेगी कि जितने भी आतंकवादी जो अभी बचे हैं, उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे कसाब को हुई। आप पहली विटनेस थी जिसने कसाब को पहचाना, उसी के बाद पूरी प्रोसीडिंग शुरू हुई और पूरा हुआ। उसके बाद सरकार ने भी आपको काफी सराहा कि एक 9 साल की लड़की ने इस तरह से। जी, मैं कम उम्र की पहली गवाह बनी थी। मेरे घर से मेरे पापा भी गवाह बने थे, विटनेस और भी थे 26/11 केस में। वो लोगों ने और हमारे ऑफिसर ने काफी कुछ किया है इस केस के लिए, तो इसलिए मैं उन सभी को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आप सभी ने एक हिम्मत दिखाई। और 26/11 का हादसा ऐसा है कि आज तक कोई उस हादसे को भुला नहीं पाया, और उस दर्द में अभी भी सभी है। तो जब पूरी वो दर्द तब हटेगी जब पाकिस्तान में जो पूरे मास्टरमाइंड जो आतंकवादी अभी भी जिंदा है, जब वो खत्म होगा, तब लगेगा कि हाँ, इंसाफ पूरा मिला है हमें। अगली खबर, तहव्वुर राना के प्रत्यार्पण पर कसाब का मास्टरमाइंड का पकड़े जाना अभी बाकी है, लेकिन तहव्वुर राना इसके लिए अच्छी शुरुआत है। इस मामले में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यार्पण पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि 26/11 का आतंकवादी हमला शहर में हुआ, वो देश दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इसकी जितना निंदा करो कम है। हम यहाँ रहते हैं, हमने देखा है कि इस हमले ने कितने मासूमों की जान ली। इस मामले से जुड़े तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस हमले के अंदर हमारे बहादुर सिपाही सलाहकार साहब हेमंत करकरे साहब ओम्बले साहब को शहीद कर दिया गया। तो वही पठान ने कहा, मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और मामले की संभालने वाली एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के दुर्लभ मामले में सजा मौत हो। सरकार को उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए। मास्टरमाइंड का पकड़े जाना अभी बाकी है, लेकिन तहव्वुर राना इसके लिए अच्छी शुरुआत है। इस मामले में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यार्पण पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि 26/11 का आतंकवादी हमला शहर में हुआ, वो देश दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इसकी जितना निंदा करो कम है। हम यहाँ रहते हैं, हमने देखा है कि इस हमले ने कितने मासूमों की जान ली। इस मामले से जुड़े तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस हमले के अंदर हमारे बहादुर सिपाही सलाहकार साहब हेमंत करकरे साहब ओम्बले साहब को शहीद कर दिया गया। तो वही पठान ने कहा, मुकदमा फास्ट ट्रैक
कोर्ट में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और मामले की संभालने वाली एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के दुर्लभ मामले में सजा मौत हो। सरकार को उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए। मास्टरमाइंड का पकड़े जाना अभी बाकी है, लेकिन तहव्वुर राना इसके लिए अच्छी शुरुआत है। इस मामले में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यार्पण पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि 26/11 का आतंकवादी हमला शहर में हुआ वो देश दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इसकी जितना निंदा करो कम है। हम यहाँ रहते हैं, हमने देखा है कि इस हमले ने कितने मासूमों की जान ली है। इस मामले से जुड़े तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस हमले के अंदर हमारे बहादुर सिपाही सलाहकार साहब हेमंत करकरे साहब ओम्बले साहब को शहीद कर दिया गया। तो वही पठान ने कहा मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और मामले की संभालने वाली एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के दुर्लभ मामले में सजा मौत हो। सरकार को उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए। देखिए 26/11 का जो आतंकवादी हमला मुंबई शहर पे हुआ वो देश दुनिया कभी नहीं भूलेगी और ये जितनी इसकी निंदा करो कम है। एक ऐसा आतंकवादी हमला था जो हम तो यहाँ रहते हैं, हमने देखा था कि कितने मासूमों की इस हमले में जान ले गए। तो इसके जो भी परपेट्रेटर्स थे, क्राइम के कॉन्स्पिरेटर्स थे, इन तमाम को सख्त सजा मिलना ही चाहिए। और हमने देखा है इसमें अजमल कसब को जिसको अरेस्ट किया था, जिसके ऊपर जिस हमले के अंदर हमारे बहादुर सिपाही सालस्कर साहब, हेमंत करकरे साहब, ओम्बले साहब, उनको शहीद कर दिया गया हमले में। तो जैसे अजमल कसब को पकड़ाया, उनका ट्रायल चला, उनको फांसी दी गई और यकीन माने देश का कोई भी इंसान ने किसी कीमत पे किसी भी तरह से इनको समर्थन नहीं किया। सबने इसकी निंदा की और जब अजमल कसब को फांसी की सजा दी तो मुसलमानों ने उनको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह भी नहीं दी। ये भी हमने देखा। तो हम भी चाहेंगे, अभी आ रहा है तहव्वुर राना, मास्टरमाइंड है। एक हेडली भी था जो भी अमेरिका के अंदर है और सुनने में आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके माध्यम से, लग रहा है कि वो वहाँ पर इन्फॉर्मर बन गया है ड्रग्स एजेंसी का, तो वहां पे बैठा हुआ है, उसने तो गुनाह कबूल किया है। तो ऐसे लोगों को लाया जाए और तहव्वुर राना को जरूर लाना चाहिए, यहाँ पे ट्रायल चलाना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में और जो भी एजेंसी से जो केस चला रही है उनको सख्त से सख्त सजा दे। और इस केस इसके अंदर तो अरेस्ट ऑफ रेयर केस था, तो अरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर कम से कम सजाई होती है फांसी की, तो इनको भी फांसी की सजा दे सरकार, ऐसी हम बोलना चाहिए। बिल्कुल देश का हर नागरिक चाहेगा कि जिसने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करके हमारे देश के अंदर अटैक किया आतंकवादी और जिसकी वजह से मासूम लोगों की जानें चलेगी, सिपाही बहादुर सिपाही हमारे जो थे पुलिस वाले, उनकी जानें चलेगी, तो ऐसे इंसान को फांसी से कम सजा मिलनी ही नहीं चाहिए और कोर्ट कचहरी के जरिए ये होना चाहिए। अगली खबर, अबू आजमी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। औरंगजेब कब्र को लेकर विवादों में रहे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अबू आजमी ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। अबू आजमी ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री से की गई अपनी मांगों का भी जिक्र किया। अबू आजमी ने उन्होंने कहा है कि मुंबई और संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में अवैध धार्मिक स्थलों तथा एक ही वर्ग के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर धार्मिक भावना भड़काने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर कार्रवाई की मांग। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में स्थित सुन्नी कादरिया मस्जिद के पास किरीट सोमैया पहुंचे थे। उनका आरोप था कि यहां पर स्थित ग्रेट ईस्टर्न गार्डन नाम की सोसाइटी के पास सड़क पर और फुटपाथ पर नमाज पढ़ी जाती है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर भी आपत्ति जताई। औरंगजेब कब्र को लेकर विवादों में रहे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अबू आजमी ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। अबू आजमी ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री से की गई अपनी मांगों का भी जिक्र किया। अबू आजमी ने उन्होंने कहा है कि मुंबई और संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में अवैध धार्मिक स्थलों तथा एक ही वर्ग के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर धार्मिक भावना भड़काने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर कार्रवाई की मांग। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में स्थित सुन्नी कादरिया मस्जिद के
पास ग्रेट सुमैया पहुंचे थे। उनका आरोप था कि यहां पर स्थित ग्रेट ईस्टर्न गार्डन नाम की सोसाइटी के पास सड़क पर और फुटपाथ पर नमाज पढ़ी जाती है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर भी आपत्ति जताई। औरंगजेब कब्र को लेकर विवादों में रहे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अबू आजमी ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। अबू आजमी ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री से की गई अपनी मांगों का भी जिक्र किया। अबू आजमी ने उन्होंने कहा है कि मुंबई और संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में अवैध धार्मिक स्थलों तथा एक ही वर्ग के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर धार्मिक भावना भड़काने वाले बीजेपी नेता किरीट सुमैया पर कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में स्थित सुन्नी कादरिया मस्जिद के पास किरीट सुमैया पहुंचे थे। उनका आरोप था कि यहां पर स्थित ग्रेट ईस्टर्न गार्डन नाम की सोसाइटी के पास सड़क पर और फुटपाथ पर नमाज पढ़ी जाती है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर भी आपत्ति जताई। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।